जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो प्रोबेबिलिटी की मैं सीरीज लेकर के आया था। प्रोबेबिलिटी की पहली सीरीज हमने बनाई थी जिसमें आपको सारी जो थ्योरीज पोर्शन थे उसको बताया गया था प्रोबेबिलिटी से जुड़े हुए। जिन्होंने ये वीडियो देखा होगा वो बिल्कुल उसके बारे में जानते होंगे, और नहीं भी देखा है तो फिर दोबारा आप उसको जरूर देख लीजिए। थ्योरी पोर्शन हमारा काफ़ी हो चुका है और आज की क्लास में हम ढेर सारे क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी ट्रिक्स अप्लाई होगा वहाँ वहाँ हम ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे। और इन ढेर सारे ट्रिक्स के बेस पे प्रोबेबिलिटी की कोशिश ये होगी कि प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस काफ़ी जल्दी हम बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम ढेर सारे क्वेश्चन को सिर्फ करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी से जुड़ी हुई और अदर थ्योरीज जो होंगी उनको भी मैं लेकर के आऊँगा। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन क्वेश्चन से, जो कि एनडीए में करीब 3 बार इस सेम क्वेश्चन को पूछा गया है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। PA 2/3 है, PB 2/5 है, PA यूनियन B माइनस P इंटरसेक्शन B 2/5 है। तो PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आसान सा प्रश्न है। A यूनियन B माइनस P A इंटरसेक्शन B, इसको जब हम हल करेंगे तो इसका फार्मूला होता है PA प्लस PB माइनस P A इंटरसेक्शन B, और पहले से यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस एंटायर की वैल्यू जो है, इस एंटायर की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है बेटा? वो दी हुई है 2/5। तो चलिए 2/5 को रखते हैं यहाँ पे। 2/5 इज इक्वल टू PA इज 2/3 एंड PB इज 2/5 माइनस, ये डबल हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B, ठीक है। अब इसको अमल करते हैं, ये हमारा कैंसिल हो गया और इसको इधर भेज देते हैं। PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2/3 सॉरी, यह 5 कट चुका है, 2/3 एंड 2 विल बी कैंसिल। PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू यहाँ पे 3 है बेटा, इज इक्वल टू 1/3 इज माई राइट आंसर। तो देखते हैं सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न भी बेहतरीन क्वेश्चन है। A एंड B आर 2 इवेंट्स, A तथा B 2 घटनाएं हैं, जहां पे PA यूनियन B दे रखा है कितना? 3/4 दे रखा है। PA इंटरसेक्शन B दे रखा है 1/4। इट शुड बी द 1/4, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि 14 तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। A यूनियन B दिया है, A इंटरसेक्शन B 1/4 है। एक मिनट में, थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, मैं इसको चेक कर लेता हूं इस प्रश्न को। ठीक है, A इंटरसेक्शन B बेटा 1/4 है, यहाँ पे 1/4 है, और PA बार है, मतलब ना होने की प्रायिकता है, ये है 2/3, ठीक है। वेयर A इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, ओके, A बार is the complement of A, then what is the value of PB? तो सवाल मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो PA यूनियन B हमारे पास 3/4 है, A इंटरसेक्शन B हमारे पास बटे 1/4 है, और PA कॉम्प्लीमेंट हमारा है 2/3, वेयर A बार इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। कॉम्प्लीमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मीन्स A ना होने की घटना होगी। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PB? PB की वैल्यू कितनी होगी? तो सीधा सीधा फार्मूला है, PA यूनियन B होगा PA प्लस PB
माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए यूनियन बी हमारे पास बेटे कितना है, ए यूनियन बी है 3/4। ठीक है, तो अगर हमारे पास पी ए बार है 2/3 यानी कि न होने की प्रायिकता, तो फिर होने की प्रायिकता कितनी होगी, तो इसको बेटे एक में से घटा देना है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या रखा 1/3 प्लस पी बी कितना है, पी बी तो हमें फाइंड ही करना है। ठीक है, पी बी तो फाइंड ही करना है। पी इंटरसेक्शन बी कितना है, ये हमारे पास है 1/4। तो चलिए इसको इधर शिफ्ट करते हैं, 3/4 प्लस 1/4 माइनस 1/3 इज इक्वल टू पी बी। ये मुझे दे देगा 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू पी बी, और ये मुझे दे देगा 2/3 इज इक्वल टू पी बी। तो हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पी बी पूछा गया था, घटना बी होने की प्रायिकता पूछी गई थी। तो बेटे 2/3 ये मेरा राइट आंसर है, बी इज माय राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि होम जो है, होम जो लेटर एक है जिसमें से दो वर्ड्स निकाले, 2 letters are drawn from the random from the word home. What is the probability that both the letters are vowels? दोनों लेटर्स क्या है आपके वॉवेल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस लेते हैं। तो टोटल हमारे पास इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं वो कितने हैं, 4 हैं। तो 4 में से 2 हमने निकाला, ये हमारा कितना हो गया बेटे, NS हो गया। ठीक है, अब इसमें वॉवेल्स देख करो, चेक करो आप कितने हैं, वॉवेल्स आपके पास कितने हैं, 2 ही वॉवेल्स हैं। ठीक है, 2 ही वॉवेल्स हैं, तो 2 में से ही कोई एक वॉवेल्स आपको निकलेगा। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द लेटर्स आर वॉवेल्स, आपने 2 खींचे हैं। ठीक है, 2 लेटर्स आर ड्रॉन, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 लेटर्स को आप ड्रॉन कर रहे हैं, तो और दोनों के वॉवेल्स होने की क्या प्रायिकता है, बोथ द लेटर्स आर वॉवेल्स। बहुत ईजी है, दोनों में से दोनों वॉवेल्स आ जाए, इसकी क्या है, ये एक ही एक कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फिर हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारा क्या निकला है अभी, 1 क्या निकला था हमारा, 1 हमारा निकला है बेटे, NE निकला है घटना। तो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो NE/NS हो जाएगा। NE सिर्फ एक ही चांस है ऐसा। ठीक है, 1 और 4C2, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, 4C2। तो 4C2 जैसा कि हम सभी जानते हैं 4C2 6 होना चाहिए, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, यह कैंसिल हो गया। तो बेटे 1/6 विल बी माई राइट आंसर, 1/6 विल बी माई राइट आंसर। ठीक है, ए इज माई राइट आंसर। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न प्रीवियस के आए हुए हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए, ये बहुत ही अपने आप में अच्छा प्रश्न है। देयर इज अ पॉइंट्स इनसाइड अ सर्किल, किसी वृत्त के अंदर कोई पॉइंट हम ले रहे हैं, कोई भी वृत्त हमने लिया और उसके अंदर एक कोई पॉइंट ले रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंट इज क्लोज टू द सर्कमफेरेंस देन टू द सेंटर। ये वृत्त का हमारा सेंटर है C और यहाँ पे हमने कोई एक पॉइंट लिया है P। ठीक है, तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पॉइंट इज क्लोज टू द सर्कमफेरेंस। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये सर्कमफेरेंस के ज्यादा क्लोज है रादर देन टू सेंटर। सेंटर से थोड़ी सी दूर पे है लेकिन सर्कमफेरेंस से आपके काफी क्लोज पे है, ज्यादा क्लोज पे है। ठीक है, तो चलिए अगर हम इसके एरिया के सेक्शन की बात करें तो इसके एरिया को हम घेर देते हैं, यहां से एरिया हाफ पोर्शन पे हम घेर देते हैं। तो रेडियस हमारा जो है आधा आधा हम कर देते हैं, तो आधे आधे पे हमारा पता चल जाएगा कहाँ पे हमको रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है। ठीक है, तो ये R लिया। ठीक है, और R के आधे भाग को बेटा आधे भाग पे ले लिया, तो आधा भाग कितना होगा, R/2। आधे भाग का रेडियस कितना होगा, R/2। तो पूरा एरिया हमारा कितना हो जाएगा बेटा, πr², जो कि क्या हो जाएगा हमारा सैंपल स्पेस, जो कि क्या हो जाएगा हमारा सैंपल स्पेस। ठीक है, पूरा एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर ही कहीं ना कहीं पे पॉइंट होगा, तो पूरा एरिया हमारे पास कितना है बेटे, πr²। ठीक है, अब हमारे पास इवेंट क्या होना चाहिए। ठीक है, इवेंट क्या होगा, तो इवेंट होगा कि πr² में से आप πr/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये इवेंट ज्यादा होगा क्योंकि πr² पूरे में से अगर इस एरिया को, इस पर्टिकुलर एरिया को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो पूरा रीजन कौन सा आएगा, आप समझिए इस बात को, जो एरिया बचेगा वो बचा हुआ एरिया कौन सा होगा,
बचा हुआ एरिया इतने दूर का होगा। तो अगर हमारा पॉइंट इस एरिया में लाई कर रहा है तो 100% वो क्लोज टू द सर्कमफेरेंस होगा। हमारा पॉइंट कहाँ पे बेटा क्लोज करेगा? सर्कमफेरेंस पे ही क्लोज करेगा अगर इस पर्टिकुलर एरिया में हो। तो यही तो इवेंट लिखा ना मैंने, पूरे एरिया में से इस आधे जो सर्किल हमने काउंट किया है, इस आधे एरिया को हमने सेपरेट कर दिया, तो 100% ये जो पॉइंट होगा इस एरिया पे लाई करेगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फिर हमारी क्या होनी चाहिए? एन अपॉन एन एस से पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा बेटे, और फिर नीचे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1/4, और नीचे से यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये कैंसिल हो गया। 3/4 विल बी माई राइट आंसर। 3/4 विल बी माई राइट आंसर। ए विल बी माई राइट आंसर। ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 3/4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए बहुत बढ़िया सा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की यहाँ चीज लगेगी। कह रहा है कि यूनिवर्सिटी जो लेटर है उसको हमें इस तरह से अरेंज करना है ताकि द 2 आई डू नॉट कम टुगेदर। ये जो 2 आई आपको दिख रहा है ना, ये एक साथ बेटे ना हो, 2 आई एक साथ ना हो। ठीक है, इसे मैं मिसलेनियस नाम दूंगा क्योंकि आपका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का कुछ पोर्शन यहाँ पे है और फिर प्रोबेब का भी पोर्शन है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेब दोनों यहाँ पे साथ चल रहा है। तो चलिए यूनिवर्सिटी हम चेक करते हैं। ओके, तो यहां हम चेक कर पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं। तो हमारा टोटल जो सैंपल स्पेस बेटे आएगा वो होगा 10 फैक्टोरियल। और रिपीटिशन देखते रहे किसकी हो रही है। रिपीटिशन 100% आई 2 बार आ रहा है, आई 2 बार आ रहा है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि आई जो है ये 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो रिपीटिशन आई की 2 बार हो रही है, तो नीचे क्या लगा देंगे बेटे? 2 फैक्टोरियल लगा देंगे। ठीक है, इसको हम हल कर लेते हैं यहीं पे, या इसको अभी रहने देते हैं, बाद में जब काटना होगा तो हम इसको आसानी से काट सकते हैं, इजीली हम इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बाद में यूज कर लेंगे, अभी इसकी कोई नीड नहीं है, तो इसी फॉर्म में रहने देते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवेंट को हम निकालने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 आई एक साथ न हो, 2 आई एक साथ न हो। तो जैसा कि मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब मैंने पढ़ाया था, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो सेक्शन था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो सेक्शन था उसमें मैंने ये चीज बताया था कि बॉक्स मेथड, एक मेथड मैंने बताया होगा बेटा, बॉक्स मेथड। ठीक है, बॉक्स मेथड बताया होगा। बॉक्स मेथड में आपको करना सिर्फ इतना है कि जो चीजें कह रही हैं डू नॉट कम टुगेदर, है ना, एक साथ न लिए जाएं, आई एक साथ न लिए जाएं, तो बॉक्स मेथड ये कहता है कि हमने आई को बिल्कुल सेपरेट कर लिया। ठीक है, तो चलिए आते हैं इस अगले प्रश्न पे। प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि यूनिवर्सिटी वर्ड्स को अरेंज करने के द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड यूनिवर्सिटी जो शब्द है उसको व्यवस्थित करने के ऐसे कितने तरीके होंगे ताकि 2 आई एक साथ ना हो, तो इसकी क्या संभावना होगी। ठीक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 2 आई एक साथ ना हो। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी को लिखा, यूनिवर्सिटी को लिखा। ठीक है, यूनिवर्सिटी में चेक करते हैं कितने हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेटा सैंपल स्पेस जो होगा वो 10 फैक्टोरियल, और यहां रिपीटिशन किसकी हो रही है? आई की, तो 2 फैक्टोरियल नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो सैंपल स्पेस हो गया। अब प्राप्त करते हैं हम इवेंट को निकालते हैं। इवेंट कैसे आएगा हमारा? ठीक है, इवेंट के लिए मैंने बताया था आपको, इवेंट हम अभी लिख लेंगे, अभी थोड़ा सा इसका अरेंजमेंट हम कर लेते हैं तो फिर इवेंट को लिखेंगे। तो मैंने बताया था बॉक्स मेथड, बेटा एक बॉक्स मेथड मैंने बताया था जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा था। तो
ठीक है, बॉक्स मेथड परमुटेशन में जब अरेंजमेंट की जा रही थी उसमें बताया था मैंने। तो बॉक्स मेथड क्या कहता है? बॉक्स मेथड ये कहता है कि आपको जो चीज एक साथ लेनी है या एक साथ नहीं लेनी है उनको एक साथ रख देते हैं, ठीक है। तो UNVERSTY, ठीक है, इसको मैंने एक साथ ले लिया। चूंकि मुझे 2 आई को एक साथ नहीं लेना है तो मैंने 2 आई को क्या कर दिया कि एक बॉक्स में डाल दिया। इन दोनों आई को कहां डाल दिया बेटा? एक बॉक्स में मैंने डाल दिया, है ना, इसी को बॉक्स मेथड कहते हैं। तो अब कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 और ये बॉक्स आपका 8 और ये बक्सा बॉक्स, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने अंग्रेजी के अल्फाबेट्स हो गए? 9 हो गए, ठीक है। ये पूरा बॉक्स एक काउंट होगा तो 8 और 1 ये पूरा बॉक्स 9। तो ये पूरे को व्यवस्थित करने के कितने तरीके होंगे बेटा? 9 फैक्टोरियल। पूरे को व्यवस्थित करने के कितने तरीके होंगे? 9 फैक्टोरियल। और ये आई आपस में व्यवस्थित करने का केवल और केवल एक ही तरीका होगा। आई हम इधर लिख दें या इधर लिख दें, क्या फर्क पड़ता है? तो आई को व्यवस्थित करने के आगे पीछे केवल एक ही तरीका होगा, तो ये होगा एक साथ हो यानी टुगेदर। ये किसके लिए बेटा? टुगेदर के लिए। लेकिन निकालना हमको क्या है? डू नॉट कम टुगेदर। तो डू नॉट कम टुगेदर का क्या मतलब? कि जब टोटल में से एक साथ हो, टुगेदर को घटा देंगे बेटा, तो ये क्या देगा मुझे? नॉट टुगेदर देगा। क्या देगा बेटा? नॉट टुगेदर देगा, है ना। एक साथ 9 तो एक साथ 9 के लिए हमने इवेंट को लिख लिया। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल, ठीक है, ये हमारी घटना हो गई। अब चलिए प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं। NE अपॉन NS, ठीक है, वो हो गया 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए बस इसको हमें हल कर लेना है, उसके बाद हमारा आंसर हमारे सामने होगा। सभी क्वेश्चन बेहतरीन है, सभी क्वेश्चन, ठीक है। 10 फैक्टोरियल में 10 गुणा 9 फैक्टोरियल में लिख सकते हैं, अपॉन में 2 फैक्टोरियल को 2 लिख लिया मैंने, 9 फैक्टोरियल यहां पे, फिर 10 गुणा फिर 9 फैक्टोरियल बटे में 2, ठीक है। अब यहां से बेटे 9 फैक्टोरियल को हमने कॉमन निकाला, 2 पंजे 10, 5 माइनस 1, ठीक है। यहां से भी 9 फैक्टोरियल है, 2 पंजे 10, नीचे 5 आ जाएगा। 9 फैक्टोरियल कट हो गया, 4 बटे 5, 4 बटे 5 इसका आंसर हो जाएगा बेटे। ए इज माई राइट आंसर, ए इज माई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ लीप ईयर सेलेक्टेड रमजान कंटेन्स 53 मंडे? किसी लीप ईयर में, लीप वर्ष में, ये जाना पहचाना क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, रिपीटेड पूछा गया है। साधारण वर्ष में पूछा जाता है और लीप वर्ष में पूछा जाता है, ठीक है। तो लीप वर्ष में जैसा कि हम सभी जानते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक है, 366 दिन होते हैं। अब देखो 52 संडे तो आएंगे, 52 मंडे तो आएंगे, ठीक है। संडे पूछे या मंडे पूछे सेम चीज लगेगा। 52 सोमवार तो आने वाले हैं, ये तो फिक्स है, ठीक है, हफ्ते के हिसाब से हम देखें। उसके बाद बचे बेटा कितने दिन? 364 दिन में 52 आपका मंडे तो आएगा ही आएगा। अब बचे कितने दिन बेटा? बचे सिर्फ 2 दिन, ठीक है। 2 दिन में जो है इवेंट क्या बनेगा, जो हमारा नंबर ऑफ इवेंट बनेगा वो सिर्फ 2 ही तो होगा। मंडे संडे मंडे आ जाए, भाई 2 ही तो होगा। संडे मंडे आ जाए, संडे के साथ मंडे आ जाए, या फिर मंडे ट्यूसडे आ जाए, मंडे ट्यूसडे आ जाए। ऐसी तो केवल 2 ही घटनाएं होंगी, ठीक है। ऐसी तो केवल, यहां इवेंट लिख देते हैं, ठीक है, ऐसी तो बेटा केवल 2 ही घटनाएं होंगी, है ना। तो नंबर ऑफ इवेंट्स फिर मेरे पास कितने हो जाएंगे बेटा? नंबर ऑफ इवेंट्स मेरे पास सिर्फ 2 ही होंगे। और सैंपल स्पेस जाहिर सी बात है 7 डेज ही है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 2/7।
प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी बेटा 2/7। तो बी इज माई राइट आंसर, बी इज माई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अ बॉक्स कंटेन्स 6 डिस्टिंक्ट डॉल्स, किसी बक्से में 6 अलग अलग गुड़ियां रखी हुई हैं। फ्रॉम द बॉक्स 3 डॉल्स आर रैंडमली सेलेक्टेड, इसमें से रैंडमली हम 3 गुड़ियों को निकालते हैं, ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट, मतलब निकालने के बाद फिर गुड़िया को उसी में रख दिया जाता है, निकालने के बाद फिर गुड़िया को उसी में रख दिया जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टिंग 3 डिस्टिंक्ट डॉल्स, मतलब आपने तीनों बार निकालो और आपको तीनों बार अलग अलग गुड़िया दिखी उसमें, है ना, तीनों बार आपने निकाला, तीनों बार अलग अलग गुड़ियाएं दिखी, ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए तो इसको समझते हैं। एक बॉक्स है, एक बक्सा है, इसके अंदर 6 डॉल्स है, ठीक है, 6 गुड़ियां रखी हुई हैं, ठीक है, 6 डॉल्स अलग अलग है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, तो ऐसे 6 डॉल्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी पहली बार होगी, एक डॉल जो आपने निकाला, तो वो क्या होगा, वो होगा आपका 3 डॉल निकाल रहे हैं, है ना, 6 में से। A box contains 6 distinct dolls. From the box 3 dolls are randomly selected one by one with the replacement. What is the probability that selecting 3 distinct dolls, है ना, तो 6 में से किसी भी एक को आपने सेलेक्ट कर लिया तो कोई ना कोई तो डॉल आएगी ही आएगी, है ना, तो 6C1 और अपॉन 6C1, तो सर्टेन प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी, है ना, 6 में से कोई ना कोई तो एक डॉल आएगी। लेकिन दूसरी बार बेटा क्या होगा, दूसरी बार क्या होगा कि जो डॉल आ चुकी है, जो डॉल आ चुकी है वो फिर नहीं आएगी, वो फिर नहीं आएगी, तो फिर 5C1 आएगी, उसके अलावा कोई डॉल आएगी। पहली बार क्या हुआ कि 6 डॉल में से किसी को भी आप खींच सकते हो, है ना, 6 डॉल में से किसी को भी आप खींच सकते हो, तो किसी भी एक को खींच लिया, और नीचे भी 6C1, तो कोई ना कोई डॉल तो आएगी, तो 100% प्रोबेबिलिटी हो गई। दूसरी बार क्या है कि जो डॉल पहली बार आई थी, आपने फिर क्या किया, उसको डाल दिया बॉक्स में, तो जो डॉल पहली बार निकल कर बाहर आई थी वो दूसरी बार नहीं आएगी, दूसरी कोई अदर डॉल आएगी, है ना, तो अदर डॉल आपकी 5 में से ही तो आएगी, क्योंकि एक तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि कौन सी डॉल थी, बाकी उसके अलावा कौन कौन सी, उसके अलावा सिर्फ 5 ही डॉल बच रही है, जो वो वाली डॉल नहीं थी, है ना, जो आपने पहली बार जो डॉल निकाला वो दोबारा नहीं निकलना चाहिए, तो पहली बार जो आपने डॉल निकाला उसके अलावा और कितनी अलग अलग डॉल है, 5 हैं, तो दूसरी बार निकालेंगे 5C1 6C1, सैंपल इस पे तो पूरा ही जाएगा, है ना। फिर तीसरी बार आपने जो दोनों डॉल देख के रखी थी वो दोनों नहीं होनी चाहिए, आप सिर्फ 4 ही डिस्टिंक्ट डॉल उसमें बची हुई हैं, तो फिर 4C1 अपॉन 6C1, तो यही आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, मेरे ख्याल से चीज समझ में आ गई होगी। अब इसको हम हल कर लेते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, तो 5/6 फिर 4/6, इसको हम हल कर लेते हैं, तो 2 3 6, ये मुझे देने वाला है 5/9, 5/9, डी ऑप्शन is the right option, 5/9, I think D option is the right option, should be the 5/9 is the right option, ठीक है, of this question। तो चलिए 5/9 is the right option of this question। हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे आगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ढेर सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हैं, काफी सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हैं, और इन सारे क्वेश्चंस को हम बेहतर तरीके से देखेंगे और जहां भी ट्रिक्स हमें अप्लाई होगी उन सारी ट्रिक्स को हम अप्लाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सामने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फार्मूले जिनको मालूम होंगे वो इसको बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से करा पाएंगे, ठीक है। चलिए, ए एंड बी आर द 2 इवेंट्स सच दैट पी ए यूनियन बी है 0.5, ठीक है, तो P A यूनियन B बेटे दिया हुआ है कितना 0.5, 0.5 का क्या मतलब है 5/10 यानी कि 1/2, ठीक है। PB क्या दिया है 0.8, इसका क्या मतलब हुआ 8/10, 8/10 का क्या मतलब हुआ 4/5, ठीक है। और P A/B यानी कि A के होने की प्रायिकता जबकि B गिवन है, A के होने की प्रायिकता जबकि B गिवन है। चलिए आते हैं अब इस प्रश्न पे। तो ये प्रश्न कह रहा है कि P A यूनियन B
0.5 है, यानी कि 5/10 है, यानी कि 1/2 है। और जो P भी है 0.8 है, यानी कि 8/10 है, जो कि 4/5 है। और P A अपॉन B, यानी कि A के होने की प्रायिकता जबकि B हो चुका है वो होता है A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन है। ये कितना है बेटे? ये 4/10 होगा। ठीक है, हमें यही चीज निकालनी है, इंटरसेक्शन ही निकालना है। PB हमें गिवन है, PB तो गिवन है ना, 4/5 है ना। यूनियन B की कोई नीड थी नहीं यहाँ पे, तो 4/5। ठीक है, तो P A इंटरसेक्शन B ये हो जाएगा बेटे 16/50। 16/50 ये हो जाएगा। इसको अगर मैं करूं यहाँ पे 16/50, तो 2 से अगर मैं करता हूं तो 32/100, 0.32 यहाँ पे आना चाहिए, 0.32 यहाँ पे आना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, कहीं पे मुझे प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में नजर आ रही है। जी हाँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे PB कॉम्प्लीमेंट है। जी हाँ, यहाँ पे PB कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इसीलिए हमारा आंसर जो है वो मैच नहीं कर रहा था। चलिए अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अब सुधार चुके हैं हम, क्वेश्चन हमने सही कर लिया है। यहाँ पे बेटे PB कॉम्प्लीमेंट था, तो जाहिर सी बात है PB कॉम्प्लीमेंट यानी कि ना होने की प्रायिकता अगर 4/5 है, तो विच इम्प्लाई दैट जो होने की प्रायिकता होगी वो होगी 1 - 4/5, यानी कि 1/5। ठीक है, तो इस बार हमें PB की जगह पे क्या रखना होगा बेटे? इस बार PB की जगह पे हमें 1/5 रखना होगा। तो ये हमें दिया ही हुआ है, ये चीज दी हुई है, तो 4/10 इज इक्वल टू P A इंटरसेक्शन B अपॉन, इस बार क्या रखूंगा मैं? 1/5। ठीक है बेटे, अब इसको लाके पूरा ही गुणा कर दिया इसमें, 4/10 गुणा 1/5, तो मुझे P A इंटरसेक्शन B मिल गया। ठीक है, ये 4/50 मिला, P A इंटरसेक्शन B मिला, 2 को यहां गुणा किया, 2 को यहां गुणा किया, तो 8/100 हो जाएगा बेटे P A इंटरसेक्शन B। 8/100 का क्या मतलब हुआ? 0.08। ठीक है, 0.08। अब देखते हैं मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो A इज माई राइट ऑप्शन। तो चलिए आज की क्लास को एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लेकर आऊंगा तथा बेस थ्योरम को हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट 2 वीडियो में। तो जुड़े रहेंगे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।